यह कहानी एक रोमांचक गेम शो से शुरू होती है जिसमें 11 प्रतिभागी शामिल हैं। इनमें से 9 आम नागरिक हैं और 2 माफिया हैं। खेल का नियम सरल है। नागरिकों को माफिया की पहचान करके उन्हें वोट देना है और खेल से बाहर करना है, जबकि माफिया को नागरिक होने का नाटक करके खेल के अंत तक खुद को बचाना है। यदि नागरिक गलती से किसी नागरिक को माफिया समझकर उसे बाहर कर देते हैं तो उस नागरिक को भयानक सजा देकर मार दिया जाता है। सभी जानते हैं कि इस खेल में हारने का मतलब मौत है, फिर भी लोग इसे खेलने आते हैं क्योंकि जीतने वाले को इतनी बड़ी रकम मिलती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। गेम मास्टर सभी प्रतिभागियों का परिचय देते हैं। सबसे पहले लूका नामक एक बूढ़े जुआरी का परिचय दिया जाता है जो इतना अमीर है कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी है। उसके पोते उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें उसकी सारी दौलत मिल जाए, लेकिन लूका ने पहले ही वसीयत कर दी है कि यदि वह खेल में मर जाता है तो उसकी दौलत उसके पोतों के बजाय दान में चली जाएगी। दूसरे प्रतिभागी एलन को अंतिम चरण का कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। उसने इस खेल में आकर पैसा कमाने का फैसला किया है क्योंकि उसे वैसे भी मरना है। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह अपने आखिरी दिन परिवार के साथ बिताए, लेकिन एलन ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसे लगता है कि इस खेल से वह मरने से पहले अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकता है। तीसरे प्रतिभागी किलियान एक सरकारी एजेंट है। यदि वह इस खेल में जीत जाता है तो उसका जीता हुआ पैसा सरकारी खजाने में चला जाएगा। संक्षिप्त परिचय के बाद गेम मास्टर सभी से पूछते हैं कि माफिया कौन है। सभी खुद को नागरिक बताते हैं। गेम मास्टर कहते हैं कि उनके पास केवल 10 मिनट हैं, जिसमें उन्हें वोट देकर किसी एक को बाहर करना होगा। समय शुरू हो जाता है। सभी प्रतिभागियों के परिवार और दोस्त यह शो देख रहे हैं। पहला प्रतिभागी किसी को भी वोट देने से मना कर देता है, जबकि मैरी नामक एक प्रतिभागी किलियान का नाम लेती है, यानी उसे बाहर करने के लिए चुनती है। पीटर भी कहता है कि किलियान ही माफिया है। इन दोनों को एक साथ बोलते देखकर एक आदमी पहचान जाता है कि उसने इन्हें कहीं देखा है। पता चलता है कि मैरी एक बेली डांसर थी और पीटर उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था। एक दिन तूफान के कारण मैरी का बुरा एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर चले गए। उस दिन के बाद से मैरी का सबसे बड़ा डर बारिश, बिजली और तूफान बन गया। डॉक्टरों ने मैरी को बताया कि वह कृत्रिम पैरों से दोबारा डांस कर सकती है, लेकिन यह इलाज बहुत महंगा था, जिसके लिए मैरी को इस शो में आना पड़ा। पीटर भी मैरी की मदद करने के लिए इस खेल में आया था। उसने पहले भी मैरी के लिए अपना बहुत सारा सामान बेच दिया था और अब अपनी जान की बाजी लगाने आया था। उसकी बात सुनकर सबको लगता है कि मैरी एक समर्थक को लेकर आई है और वे अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले मैरी को ही बाहर करने के लिए वोट देते हैं। हालांकि पीटर कबूल कर लेता है कि वह माफिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सभी मैरी के खिलाफ वोट दे चुके होते हैं। वोटिंग के बाद मैरी सबको अपने हाथ का टैटू दिखाते हुए बताती है कि वह एक नागरिक थी, लेकिन अब उसकी मौत निश्चित है। उसकी कुर्सी ऊपर उठती है और धुएं के एक गोले में चली जाती है। पीटर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी कुर्सी से बंधा होता है। उस धुएं के गोले में जाते ही मैरी बेहोश हो जाती है और उसका सामना उसके सबसे बड़े डर बिजली से होता है। वह उससे बचते हुए आगे भागती है और एक चोटी पर पहुंच जाती है, जिसके नीचे एक नदी होती है। वह वहां से नदी में कूदने का फैसला करती है और जैसे ही कूदने लगती है, बिजली उसे पकड़कर मार देती है। असली दुनिया में भी पता चलता है कि मैरी मर चुकी है। खेल का अगला दौर शुरू होता है और इस दौर में सभी बुचर के खिलाफ वोट करते हैं। हालांकि वह भी एक नागरिक था, लेकिन अब वह बाहर हो चुका है, इसलिए उसे मरना ही था। उसकी कुर्सी ऊपर उठती है और उस धुएं के गोले में चली जाती है। बुचर के उस गोले में जाते ही गेम मास्टर सबको बताते हैं कि बुचर किसी चीज से नहीं डरता था। उसके डर का पता लगाने के लिए उसका एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि बुचर को किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन उसे बेवकूफ लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। इसलिए उसकी सजा दूसरों से अलग थी। क्योंकि वह किसी चीज से नहीं डरता था, इसलिए उसे उसके डर का सामना करके सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे सबसे अलग सजा दी जाती है। दिखाया जाता है कि उस गोले में बुचर को मारने के लिए 2 आदमी आए थे, जो पहले बुचर को बहुत मारते हैं, लेकिन बुचर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और जमीन से मिट्टी उठाकर उनकी आंखों में डाल देता है और फिर पास पड़ी बोतल से उन पर हमला करके उन्हें मार डालता है। लेकिन वे गार्ड बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो रहे थे, लेकिन बुचर हार नहीं मानता और बार बार उनसे लड़कर उन्हें मारता रहता है। यह देखकर बुचर के सभी साथी खुश हो जाते हैं। जब वे गार्ड मर जाते हैं तो बुचर को लगता है कि उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वह पीछे की ओर पैर रखता है, उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह लड़खड़ा जाता है। जब वह पीछे गिरता है
तो वहाँ बड़े बड़े नुकीले सरिये होते हैं जो उसके सिर में घुस जाते हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। बुचर के मरते ही गेम मास्टर दोबारा टाइमर सेट कर देते हैं और उनसे एक बार फिर माफिया के लिए वोट करने को कहते हैं। जब वे वोट करने के लिए बहस करने लगते हैं तो कॉन्स्टेंटिन कहता है कि वह आसानी से बता सकता है कि माफिया कौन है, क्योंकि उसके पास भविष्य बताने की महाशक्ति है। लोग उसे दिव्य दूत भी कहते हैं। वह सरकार के लिए भी काम करता है, युद्ध के दौरान उन्हें सलाह देता है और कई अलौकिक शो में भी भाग ले चुका है। कॉन्स्टेंटिन के अनुसार इस समय पीटर माफिया है। सभी उससे सवाल करते हैं कि अगर वह पहले से जानता था कि माफिया कौन है तो उसने पहले लोगों को क्यों मरने दिया। पीटर कहता है कि वह सारा पैसा अपने लिए हासिल करना चाहता है। वह किसी नागरिक के साथ पैसा नहीं बांटना चाहता, इसलिए उसने पहले जो हो रहा था उसे होने दिया। कॉन्स्टेंटिन की बात मानते हुए कई लोग पीटर के खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन 3 लोग पीटर के खिलाफ वोट नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉन्स्टेंटिन को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वह खेल में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट कम होते हैं और पीटर के खिलाफ ज्यादा, इसलिए पीटर को बाहर कर दिया जाता है, यानी उसे मार दिया जाएगा। वैसे तो पीटर को मैरी के मरने के अलावा कोई डर नहीं था, लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पता चला कि पीटर को पानी से डर लगता है, इसलिए उसे काले गोले में पानी में भेज दिया जाता है। एक छोटी नाव समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई है और शार्क उसके चारों ओर मंडराने लगती है। पीटर खुद को बचाने के लिए एक नुकीली चीज से एक शार्क को मार डालता है और बाकी शार्क मरी हुई शार्क को खाने लगती है। मौके का फायदा उठाते हुए वह समुद्र में दूसरी तरफ कूद जाता है। खुद को बचाने के लिए वह तैरकर दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन सामने उसे मैरी दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। पीटर खो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक वह मैरी शार्क में बदल जाती है और उसे खा जाती है। और इस तरह असली दुनिया में भी बताया जाता है कि पीटर की मौत हो चुकी है। और यहाँ उन्हें एक बुरी खबर यह भी बताई जाती है कि पीटर भी कोई माफिया नहीं था, बल्कि वह एक नागरिक ही था। गेम मास्टर इन लोगों को बताता है कि जिन 3 लोगों को अभी तक तुम लोगों ने वोट करके बाहर किया है, वे तीनों नागरिक थे। अभी भी दोनों माफिया आप लोगों के अंदर ही मौजूद हैं। आप लोगों को उन्हें यहाँ से निकालना है। यह कहने के बाद गेम मास्टर वल्चर के बारे में बताते हैं, जो एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसकी बटालियन के सभी सैनिक मारे गए। इसी पछतावे को खत्म करने के लिए वह यहाँ आया है। इसके बाद गेम मास्टर स्टीवन के बारे में बताते हैं, जो इस समय जेल का कैदी था क्योंकि उसके दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसके 2 दोस्त मारे गए और वह जेल में चला गया। उसका सबसे बड़ा डर था कि वह जेल में न मर जाए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ वोटिंग का समय भी शुरू हो जाता है। 2 प्रतियोगियों की आपस में बहस हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोट कर देते हैं। ज्यादा लोग वल्चर के खिलाफ जाते हैं और इस तरह वल्चर बाहर हो जाता है। लेकिन पता चलता है कि इस बार भी उन्होंने गलत चुनाव किया था, क्योंकि वह भी एक आम नागरिक था। माफिया अभी भी जिंदा थे। उसकी कुर्सी अब काले गोले के अंदर चली जाती है, जहां उसका सामना उसके सबसे बड़े डर से हो जाता है। यहाँ पर जंग चल रही थी। वह इस जंग में अपने सैनिकों को बचाने और दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन दुश्मन उसके सैनिकों के साथ साथ उसे भी मार देते हैं। अब अगली बारी लोरा की थी। गेम मास्टर बताते हैं कि लोरा के पास सब कुछ था। एक खुशहाल परिवार था, पैसा था, लेकिन फिर लोरा को शराब पीने की आदत बढ़ गई। उसकी इसी आदत की वजह से उसके बड़े बेटे की भी मौत हो गई और उसके हाथ से उसका परिवार भी चला गया। वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वह इस गेम के अंदर आई थी। उसने बताया कि उसने पिछले 8 साल से अपने घर को नहीं छोड़ा था। सिर्फ यही नहीं, वह यहाँ यह भी कबूल करती है कि वही वह लड़की थी जिसने स्टीवन के खिलाफ गवाही दी थी और पुलिस को यह बताया था कि स्टीवन गाड़ी चला रहा था और उसी की वजह से स्टीवन को आज जेल हुई थी। लोरा स्टीवन से माफी मांगती है और उसे भी अब उस काले गोले में भेज दिया जाता है। उस दुनिया में जाते ही दिखाया जाता है कि लोरा एक प्लेन में थी और प्लेन तेजी से एक तूफान की तरफ बढ़ रहा था। वह तूफान प्लेन को क्रैश करने लगा। धीरे धीरे करके प्लेन पूरी तरह तबाह हो गया और उसमें लोरा की भी मौत हो गई। इसके बाद दोबारा वोटिंग शुरू होती है और इस बार सभी कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट करते हैं। पता चलता है कि पहली बार उन्होंने बिल्कुल सही चुना था। वह एक माफिया था और अब उनके चुनने की वजह से उसकी भी मौत हो जानी थी। उसे भी कुर्सी उठाकर काले गोले में भेज दिया जाता है, जहां उसका सामना उसके डर से होता है। उसे बूढ़ा होने से डर लगता था और यहाँ पर उसे बूढ़ा करके बीमार करके मार दिया जाता है, जिसके बाद अब की बार वोटिंग होने पर सबने स्टीवन को बाहर कर दिया।
स्टीवन की भी कुर्सी को उठाकर उस काले गोले के अंदर भेज दिया जाता है, जहां उसे उसका सबसे बड़ा डर, सबसे दुखी दिन दिखाया जाता है, जब आखिरी दिन वह आजादी से अपनी माँ के साथ गुजार रहा था। लेकिन उसके दिल में दुख था, टेंशन थी। वह जानता था कि आज उसकी आजादी खत्म हो जाएगी और कल से वह जेल में चला जाएगा, जहां जेल में जाते ही कैद होते ही उसे सदमा लगता है और वह मर जाता है। अब गेम में सिर्फ 4 लोग बचे थे, जिनमें से एक माफिया था। इन लोगों को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया चुनने के लिए, लेकिन वोटिंग से पहले ही एक प्रतियोगी बोल पड़ा कि कीरा और केट दोनों ही दोस्त हैं। उसके कहते ही हमें किरण की कहानी दिखाई जाती है, जो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर इस गेम का हिस्सा बना था और इस गेम के शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले वह केट से मिला था। इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर आकर्षण महसूस हुआ और इन दोनों ने ही अपनी पूरी जिंदगी के सभी राज एक दूसरे के सामने खोल दिए। केट ने उसे बताया था कि उसे ऊंचाई, रेगिस्तान और सांपों से डर लगता है। साथ ही केट ने उसे यह भी बताया था कि वह एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। उसे नहीं लगता था कि कोई उसे इस दुनिया में बचाने आएगा या कोई उसे इस दुनिया में प्यार करता है। लेकिन मजे की बात यह थी कि दोनों ने ही एक दूसरे को यह बात नहीं बताई कि उन्होंने गेम में भाग लिया हुआ है और दोनों ही यहाँ एक दूसरे को मिलकर हैरान हो गए थे। इनकी इस बहस के दौरान 2 मिनट का चयन का समय खत्म हो गया और कंप्यूटर ने खुद ब खुद चुनने के लिए केट जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, किरण ने जाकर उसकी कुर्सी पकड़ ली और ये दोनों एक साथ पहुँच गए उस दुनिया के अंदर। वहाँ जाकर किरण देखता है कि केट इस समय कांच के फर्श पर खड़ी थी, जो टूट रहा था। किरण ने उससे कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। किरण उसका हाथ पकड़कर ये लोग आगे भागना शुरू कर देते हैं और पीछे से कांच टूटता रहता है। आखिरकार ये लोग ठोस जमीन पर आ गए थे। सामने इन्हें 2 पत्थरों के बीच से रोशनी निकलती दिखाई देती है। जब ये लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ जाते ही बहुत सारे सांप उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग जब उन सांपों से बचाकर आगे निकलते हैं तो आगे एक बहुत बड़े ड्रैगन से इनका सामना हो जाता है। उस प्राणी ने उन दोनों पर हमला कर दिया था। तभी किरण ने देखा कि उस प्राणी के गले में एक अजीब सा दर्पण लटक रहा है। उसने उस दर्पण को पकड़ा और उसकी मदद से सूरज की रोशनी को प्राणी पर डालते हुए उसे मार दिया। ये लोग अब उस त्रिकोण को लेकर वापस उन्हीं पत्थरों के पास जाते हैं, जिनके अंदर पहले त्रिकोण में से रोशनी निकल रही थी। उस दर्पण को पत्थरों के बीच में लगाते ही वे पत्थर किसी दरवाजे की तरह खुल जाते हैं और अंदर इन्हें एक और घर दिखाई देता है। इसके अंदर जाने पर केट ने किरण को बताया कि यह उसका अनाथालय था, जहां वह आई थी। वह हमेशा से जानना चाहती थी कि आखिर उसे अनाथालय में छोड़ा किसने था। वह हमेशा इसी चीज की वजह से दुखी रहती थी। आखिर क्या यही उसकी जिंदगी थी? यहाँ किरण उसे बताता है, तुम्हें भावुक नहीं होना, बल्कि इन सब चीजों का सामना करना है। उसके कहते ही केट की पूरी दुख भरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है और केट बिना भावुक हुए इसे देख लेती है। इन सारी मुश्किलों को पार करने के बाद ये लोग अब जब आगे गए तो इन्होंने देखा कि ये आखिरकार गेम मास्टर के पास पहुंच गए थे, जिन्होंने इन दोनों को बताया कि तुम दोनों इस गेम के विजेता हो, क्योंकि उन्होंने वे सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं पास कर ली थी। अब गेम मास्टर ने बाकी सभी लोगों को बताया कि किरण ही असल में माफिया था और नियमों के अनुसार अगर एक नागरिक और एक माफिया बचता है तो उन दोनों में से जीत माफिया की ही होती है। लेकिन केट के लिए यहाँ एक फायदा यह हो गया था कि उसे जिंदा जाने की अनुमति मिल गई थी। इसी वजह से केट और किरण दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अब इनके पास पैसा भी था और जिंदगी भी थी। वास्तविकता की दुनिया में आते ही इन्हें आराम और संतुष्ट दिखाते हुए यह कहानी यहाँ